हेलो एवरीवन। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 77 लेकर आए हैं। ये प्रॉब्लम कम्प्लेक्स नंबर का है जो सर्किल से मिला जुला है। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द सर्किल मॉडुलस ऑफ z-2 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z-4i का होल स्क्वायर बराबर 20 इज। यानी आपको एक सर्किल दिया हुआ है जो कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में है। आपको उस सर्किल का रेडियस निकालना है। तो आइए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम z को मान लेते हैं कि z इज इक्वल्स टू है x प्लस आई बाई, ये कम्प्लेक्स नंबर है तो z-2 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस आई बाई -2। और इसको फर्दर अच्छे से लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, x-2 प्लस आई इंटू बाई। कम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम को आप जब भी बनाइए तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि रियल पार्ट एक साथ हो जाए, इमेजिनरी पार्ट एक साथ हो जाए। अब आप देखिए z-2 का मॉडुलस का स्क्वायर है, तो आप जानते हैं कि किसी कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर का मतलब होगा स्क्वायर का मॉडुलस। दोनों बात सेम है, या तो स्क्वायर का मॉडुलस या फिर मॉडुलस का स्क्वायर। तो अगर हमको निकालना रहे z-2 के मॉडुलस का स्क्वायर तो हम z-2 का पहले मॉडुलस निकाल लेंगे। तो z-2 आपका क्या मिल गया, x-2 प्लस आई बाई इसके मॉडुलस का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आई बाई तो इसका मॉडुलस क्या हो जाता है, √x स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर। मॉडुलस मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर जोड़ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि रियल पार्ट है x-2, इमेजिनरी पार्ट है बाई, तो इसका रूट हो जाएगा। अब फिर ये स्क्वायर है, इसका मतलब रूट खत्म हो जाएगा। तो फाइनल तौर पर हम क्या कहेंगे कि z-2 के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर होगा x-2 का होल स्क्वायर जोड़ बाई का स्क्वायर। ये बात समझ में आई। देखिए z-2 बराबर कम्प्लेक्स नंबर ये मिल गया x-2 प्लस आई बाई। तो z-2 का मॉडुलस मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, तो x-2 का स्क्वायर और जोड़ बाई स्क्वायर, और रूट होता लेकिन ये स्क्वायर है इसलिए रूट खत्म हो गया। इसी प्रकार से दूसरा पोर्शन है आपका, यहाँ देखिए z-4i का होल स्क्वायर। तो z-4i को हम क्या लिख सकते हैं, z है आपके पास x प्लस आई बाई और -4i, यानी x प्लस आई कॉमन ले लेंगे तो बाई -4 हो जाएगा। अब आपको z-4i के मॉडुलस का स्क्वायर लिखना है, तो फिर से यही बात होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर जोड़ इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का रूट, यानी x स्क्वायर प्लस बाई -4 का होल स्क्वायर। यहाँ होना चाहिए था रूट, लेकिन ये रूट हटा किसके वजह से, स्क्वायर की वजह से, रूट खत्म हो गया। अब सवाल में कंडीशन क्या दिया हुआ था कि z-2 के मॉडुलस का स्क्वायर जोड़ z-4i के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर है 20। तो z-2 के मॉडुलस का स्क्वायर आपको क्या मिल गया था, यहाँ देखिए z-2 के मॉडुलस का स्क्वायर ये मिल गया है x-2 का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो x-2 का होल स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर, और z-4i के मॉडुलस का स्क्वायर क्या मिल गया आपका, x स्क्वायर जोड़ बाई -4 का होल स्क्वायर। इतना का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 20। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सर्किल के इक्वेशन में टूट जाएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर -4x प्लस 4 जोड़ बाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर -8 बाई प्लस 16 बराबर 20। अब देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर मिल करके क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर मिल करके हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर, यह रह जाएगा -4x, ये रह जाएगा -8 बाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 4 और ये 16, 16 4 20 और 20 कट जाएगा तो मिल जाएगा 0। अब आप इसको सर्किल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए तो मिल जाएगा x स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर -2x -4 बाई बराबर 0। तो इस सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, इस सर्किल का सेंटर होगा x के कोफिशिएंट का हाफ और साइन उल्टा, तो 2 का आधा होगा 1 और चिन्ह हो जाएगा प्लस,
यानी 1। फिर उसी प्रकार से बाई के कोफिशिएंट का हाफ और साइन उल्टा यानी 1 और 2। इससे इसका सेंटर हो गया 1 और 2। अगर ऑप्शन में सेंटर पूछता और कम्प्लेक्स नंबर के रूप में पूछता तो 1 और 2 को आप क्या लिख सकते थे, 1 + 2i, क्योंकि प्रत्येक कम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सेंटर इसका एक कम्प्लेक्स नंबर होगा और वो कम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 1 + 2i। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस हो जाता है √g² + f² - c। इस इक्वेशन में आप देखिए कि c का वैल्यू 0 है और g का मान हो गया ये 1 और ये 2, f का मान, तो मिल जाएगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर -0 यानी √5। तो इस सवाल का जवाब हो गया √5, जो आपका ऑप्शन था डी। ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा हम ज़्यादा स्टेप करके लिखे हैं इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया है। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो छोटा हो जाएगा। आप यहीं से डायरेक्ट सवाल बनाना शुरू करेंगे, डायरेक्ट यही इसी लाइन से शुरू हो जाएगा। तो ये सवाल अच्छा है, इसको ज़रूर कॉपी में नोट कीजिएगा। कम्प्लेक्स नंबर का सवाल सर्किल से रिलेटेड। अब सोच रहे हैं कि सवाल के साथ साथ कुछ आपको 1-2 प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम क्वेश्चन भी करवा दें। तो आइए कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को देखते हैं, यानी TRE 1, 2, 3 के कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को भी थोड़ा थोड़ा देखते हैं। देखिए ये सवाल आपको पूछा गया है BPSC TRE 1.0 में, सेट थ्योरी से सवाल है। क्वेश्चन है A = x सच दैट x + 1 इज लेस एन इक्वल्स टू 7 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और सेट B कह रहा है x सच दैट x + 3 इज ग्रेटर देन 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो A इंटरसेक्शन B का मान क्या होगा, A इंटरसेक्शन B का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो आप सेट A का एलिमेंट निकाल लीजिए। तो सेट A का एलिमेंट क्या हो जाएगा, कह रहा है कि x + 1 इज लेस एन इक्वल्स टू 7। इसका मतलब x जो है वो 6 या 6 से कम है और नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 1 से लेके 6 तक हो जाएगा। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सेट B क्या है भाई, तो सेट B कह रहा है कि x + 3 इज ग्रेटर देन 5, यानी x ग्रेटर देन 5 - 3 यानी 2। तो x ग्रेटर देन 2 और ये भी नेचुरल नंबर है लेकिन 2 शामिल नहीं है, तो B का मान 3 से आगे हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... तो फिर कह रहा है कि आप बताइए A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट कौन है, 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5, 6। ये देखिए 3, 4, 5, 6। जो ऑप्शन है आपका कौन, B। और भी ऑप्शन है C और D। देखिए A इंटरसेक्शन B, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। A क्या कह रहा था, A कह रहा था कि x + 1 छोटा है 7 से, या 7 से छोटा है, तो x छोटा हो जाएगा 7 - 1 यानी 6 से, और 6 शामिल होगा तो 1 से लेके 6 तक, तो इंटरसेक्शन में 6 ही तक रहेगा। और देखिए क्या कह रहा है, B कह रहा है कि x + 3 ग्रेटर देन 5, यानी x बड़ा है 5 - 3 यानी 2 से, तो 2 से बड़ा है और 2 शामिल नहीं है, तो 2 वाला तो आंसर नहीं है होगा, 3 वाला में होगा, ये भी नहीं होगा। तो 3, 4, 5, 6 इंटरसेक्शन मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है, तो 3, 4, 5, 6 यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन B, 3, 4, 5 और 6। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेट थ्योरी से ही सवाल है। ये पूछा गया है BPSC TRE 2.0 में, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट, कौन सेट नहीं है। तो सेट का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, अच्छे से जो परिभाषित है उन सब का कलेक्शन होगा। वेल डिफाइंड थिंग्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। सवाल आपसे पूछ रहा है कि कौन सेट नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक, ये तो वेल डिफाइंड है, किसी सप्ताह का दिन जो है वो डिफाइंड है, मंडे से शुरू होगा संडे तक जाएगा, तो ये तो सेट है। यानी इस सवाल का ये जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब पूछ रहा है कि कौन सेट नहीं है, तो ये तो सेट है।
बी में कह रहा है द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, ये भी डिफाइंड है कि पहला प्राइम नंबर है 2, फिर है 3, इसके बाद है 5, फिर है 7 और फिर है आपका 11। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर ये तो डिफाइंड है, यानी ये भी सेट है। सी में कह रहा है द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये भी सेट है, 1 से लेकर के 5 तक लिख देंगे। यानी ऊपर में जो तीनों दिया हुआ है ये तीनों क्या है, सेट है। और सवाल आपको क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट, कौन सेट नहीं है। फिर से देख लीजिए कौन सेट नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक ये सेट है। सेट का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। इसको बताए थे जॉर्ज कैंटर नाम के मैथमेटिशियन, जॉर्ज कैंटर, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ सेट थ्योरी। दूसरा है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर भी डिफाइंड है, बेल कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये भी कलेक्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, यानी इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो सेट का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट, यानी सब के सब सेट है। समझ में आ गया बात। तो इसी तरह से प्रीवियस ईयर के कुछ प्रॉब्लम्स को भी कराते रहेंगे हम। तो आज आप देखें प्रैक्टिस प्रॉब्लम 77। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।